भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में मैहर जिला कलेक्टर के द्वारा ताला जड़ दिया गया है। ये ताला जो लगाया गया है, इस मंदिर को कैद करने का काम, भगवान शिव की इस मंदिर को, भगवान शिव की प्रतिमा को और भक्तों की आस्था को कैद करने का काम जिला कलेक्टर मैहर की ओर से किया गया है। क्या कहेंगे आप? ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सनातन धर्म को लेके चलने वाली पार्टी, हिंदुत्व को लेके चलने वाली पार्टियां, और उसके बाद यहाँ पे जो विधायक है वो भी भाजपा के हैं, नगर पालिका अध्यक्ष वो भी भाजपा के हैं, सांसद है वो भी भाजपा के हैं। उसके बावजूद भी हमारे हिंदू धर्म के ऊपर सीधे सीधे तानाशाही रवैया से सीधे सीधे मतलब टकराव के मूड में कलेक्टर, मुझे लगता है कि कलेक्टर हिंदू ही नहीं है, हिंदू को मानती ही नहीं है वो। अगर इन हिंदू को नहीं मानती, अगर हिंदू धर्म को अपना नहीं अपना सकती, तो यहाँ का अध्यक्ष कैसे बनेगी मां शारदा प्रबंधक समिति की? मैं पूछना चाहता हूं। और यही चीज मैं एसडीएम मैडम से पूछना चाहता हूं, क्या आपके मंदिरों के प्रति आस्था नहीं है? या आप शिव भगवान को पूछते नहीं है? ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, कोई आज का मंदिर ये उपज नहीं हुआ। और एक बात सुन के आपको आश्चर्य भी होगा कि अटाला आर्ट के द्वारा यहाँ पे लंबा घोटाला करके इसके मंदिर का जीर्णोद्धार और बौली यहीं पे है, उसकी बौली की साफ सफाई रख रखाव का इसमें लाखों रुपए का बंदर बाट किया गया अटाला आर्ट के नाम से। क्या दुर्भाग्य यार! मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि बिल्कुल गूंगे और बौरे हैं, मतलब कुछ भी कलेक्टर करती रहे। ये बावली के जीर्णोद्धार के लिए टेंडर किसे दिया गया था? ये अटाला आर्ट जो एक समिति है उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। उसमें कोई प्रमुख नाम ले? इसमें सब थे। इसमें अटाला आर्ट में जो मुझे पता चला है, इसमें एसडीएम भी थे, कलेक्टर भी थे और इसमें एडीएम भी थे। मतलब ये सभी अधिकारीगण इसमें थे और कुछ यहाँ के जो सामाजिक लोग थे उसमें भी थे। जब इन्होंने अटाला आर्ट के नाम पे जब इन्होंने पैसे का बंदरबाट हुआ और जब ये मामला उजागर हुआ, तो जितने सामाजिक कार्यकर्ता थे वो जानते तो थे, लेकिन इस आवाज को उठाने में वो डरते और भय खाते थे, क्योंकि उसमें कलेक्टर थे, एसडीएम थे, उसमें अधिकारीगण थे। तो उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता जितने हैं वो सब उससे अटाला आर्ट से दूरियां बना ली। लेकिन घोटाला के नाम पे अटाला आर्ट में बहुत सारी घोटाले हुई हैं, जिसके तो इस मंदिर में जो ताला लगाया गया, इसका अटाला आर्ट से सीधा संबंध है? ऐसा बिल्कुल है। उसमें कहने वाली क्या बात है? इसका जीर्णोद्धार अटाला आर्ट ने कराया, इसका बौली का जो जीर्णोद्धार कराया गया अटाला आर्ट के द्वारा गया, कलेक्टर की निगरानी में हुआ। कलेक्टर बिल्कुल 24 घंटा देखने ताकने, उसको एक बार नहीं 50 बार फोटो खिंचा के फेसबुक व्हाट्सएप में इसका वो दिया गया, न्यूज भी दी गई कि मतलब ये मंदिर का जीर्णोद्धार अटाला आर्ट ने कराया, बौली का अटाला आर्ट ने कराया। इस मंदिर में ताला लगाने का क्या उद्देश्य है? ताला लगाने का मतलब एक तानाशाही कि मैं जो करना चाहूंगी वो कर लूंगी, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ के जब विधायक ही बौरा है, जब यहाँ के जनप्रतिनिधि ही बौरे हैं, जब इनके गलत कामों के भी मतलब अगर विरोध नहीं कर सकते, तो दुर्भाग्य है ऐसी राजनीति करने को। मुझे तो लगता है कि विधायक पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के लिए खतरे का विषय है। कहते हैं हिंदू के नाम में, राम मंदिर के नाम में वोट मांगते हैं, और ये यहाँ शिव मंदिर है। एक सब हिंदू के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य का बात है, और हिंदू को जागना चाहिए। आज इस मंदिर में ताला पड़ा है, कल किसी और मंदिर में ताला पड़ेगा। हम सबको एक साथ होकर पूरी ताकत से इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। पूरे नवरात्रि में ताला नहीं खुला। अभी ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ यात्री आता है तो यहाँ फूल चढ़ा के जाता है। 1 बजे माई की आरती होती है, उसके बाद यहाँ डेली पूजा होती है, आरती होती है, लेकिन कोई भी डेली होती है, पूरे श्रद्धालु यहाँ दर्शन करते। लेकिन हिंदू आस्था के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है, बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, मंदिर मस्जिद खतरे में है। राम मंदिर के नाम में वोट मांगने वाली सरकार राम मंदिर के मन में इतनी खो चुकी है, उसको भूल गया कि भगवान में इंसान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ समझ में नहीं आता। एक चीज मैं आपके माध्यम से और बताना चाहता हूं, अगर 1 दिन 2 दिवस के अंदर अगर इसका ताला नहीं खुलवाया गया, तो ताला तोड़कर इसमें अखंड मानस और कीर्तन भजन किया जाएगा। शासन प्रशासन जो भी कार्रवाई करनी चाहे, हम उसके लिए, हमारे यहाँ की जनता और भक्त। और ताज्जुब वाली बात यह है भाई साहब कि कोई यहीं के बाद पूजा करते, पूजा अर्चन जो होती है कोई इसी वार्ड के लोग नहीं करते। ये हमारी मान्यता और धर्म में है कि शारदा माँ की पूजा करने के बाद शंकर जी भोले बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होता है।
उसके तहत मतलब इतने दर्शनार्थियों की यहाँ भी लाइनें लगी रहती है। मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे लाइनें लगी रहती लोग दर्शन करने के लिए। कितना उचित मानते हैं इस ताले को? जी भैया, अरे मैं खाना बना क्या कर रहा हूँ कहेंगे आप? भैया। ताला खुलना चाहिए, भक्तों की आती है, भक्तों का सस्ते है। ये ताला जो लगा है, शिव भक्त मंदिर में ताला लगा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? खुलना चाहिए ताला, क्योंकि सब धार्मिक पूजा पाठ करते हैं लोग बाग, बहुत से आते हैं दर्शनार्थी, और मानस कीर्तन भंडारा सब भगवान के चरणों में होता है। ताला बंद है, सब यहाँ से लौट जाते हैं। तो आप देखें कि भगवान शिव के इस मंदिर पे जो ताला लगाया गया है, हमारे मैहर का सत्ता पक्ष और मैहर के अधिकारी बड़े निराले हैं। हमारे यहाँ मैहर में गांव-गांव मधुशाला खुल रही है, मंदिरों में ताले पड़ रहे हैं और कलेक्टर अपने निराले अंदाज में मस्त हैं, रोपवे की चौकीदारी में मस्त हैं, वीआईपी दर्शन कराने में मस्त हैं और अपनी निजी हित साधना में लिप्त हैं। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में ये जो ताला लगाया गया, ये भक्तों की आस्था पर एक बड़ा प्रहार है। ये ताला यदि अभी किसी गैर धर्म के स्थान पर लगाया गया होता तो शायद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जंग का मैदान बना चुके होते, लेकिन कलेक्टर के द्वारा इस मंदिर में ताला लगाकर, इस प्राचीन मंदिर में ताला लगाकर भक्तों की आस्था से, उनकी भक्ति से, उनकी श्रद्धा से एक बड़ा खिलवाड़ किया गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी सत्ता आसीन है, बीजेपी के सत्ता आसीन होने के बावजूद मंदिरों में ताला लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं अधिकारी, निरंकुश हैं। मां शारदा का लोक बनना है, मां शारदा लोक में तमाम सारी व्यवस्थाओं को ये स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का बनाने जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था ये दिखाएंगे कि उस व्यवस्था के नाम पर श्रद्धालु केवल धंधे का जरिया बन जाएगा और मंदिरों में अधिकारियों का कब्जा होगा। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले जातकों को ये विचार करने का प्रश्न है कि आप मंदिरों में अधिकारियों की गरीबी दूर करने के लिए ना जाएं, बल्कि अपनी आस्था को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, ज्यादा उचित होगा। भगवान शिव के इस मंदिर पर ये जो ताला लगा है, इससे यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ आने वाले श्रद्धालु, यहाँ आने वाले भक्त दुखी हैं, पीड़ित हैं। पूरी नवरात्रि इस मंदिर में ताला लगा रहा। मां शारदा के दर्शन उपरांत इस प्राचीन शिव मंदिर का एक अलग अपना महत्व है। सैकड़ों वर्ष पुराना ये प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के अंदर कई ऐसे बट वृक्ष हैं, पीपल के कई ऐसे वृक्ष हैं जो सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने हैं, जिनकी हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मान्यताएं हैं। यहाँ मानस कराते हैं, रामायण कराते हैं, भगवान शिव को मनाने आते हैं। ऐसी स्थिति में ये अटाला आर्ट, अभी इन्होंने एक नाम लिया अटाला आर्ट। अटाला आर्ट की प्रमुख रूप से जो अध्यक्षा है वो संजीव बैरी है, संदर्शन कंपनी के मालिक की पत्नी है। संजीव बैरी के प्रति हमारे मैहर जिले की कलेक्टर का अनोखा प्रेम है। मैहर अटाला आर्ट के नाम में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला संजीव बैरी के लिए कर दिया गया। ये बावली का जीर्णोद्धार कराने के लिए, इस बावली को सजाने के लिए संजीव बैरी जी को सौंपा गया था। संजीव बैरी जी ने क्या किया, इसमें चूना पुतवाया, चूने की पेंटिंग हुई और जस का तस, ये जैसा बना है, राजा के जमाने का बना हुआ ये बावली है, राजा के जमाने का बना हुआ ये मंदिर है, तो जस का तस उसी तरह रहा। इसमें चूना पुतवाया गया और लाखों रुपए आहरण कर लिए गए, लाखों रुपए का बंदरवाट हो गया, घोटाला हो गया। और संजीव बैरी के ऊपर इतना प्रभावित है हमारे जिले की कलेक्टर कि संजीव बैरी को निजी लाभ पहुंचाने के लिए इस शिव मंदिर के कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, और ये शिव मंदिर मां शारदा लोक के समय एक महत्व रखेगा, एक अलग भूमिका होगी, इसका एक अलग स्थान होगा। तो संजीव बैरी के लिए एक लाभदायक स्थान बन जाए, इसके लिए मैहर कलेक्टर ने संजीव बैरी को लाभ पहुंचाने के लिए इस मंदिर में ताला लगा दिया। अभी हमारे साथ एक बटुक भी है, मौजूद है। इस शिव मंदिर में ताला लगाया गया है, क्या कहेंगे आप इस? शिव मंदिर पर ताला लगाने में कोई रीजन हो तो हम ये भी बोले। यहाँ पर देखो, वहां पर इनकी मनमौजी चल रही है। पहले माँ शारदा में आप सभी लोग जानते हैं, माँ शारदा के दर्शनों के बाद में किसी भी तीर्थ स्थल के बाद में भैरव दर्शन करना अनिवार्य होता है। पिछली बार कलेक्टर साहिबा ने, हमारी मैडम ने, श्री रानी बाटर जी ने
भैरव मंदिर पर रेलिंग लगवा दी। भैरव मंदिर कोई दर्शन करने नहीं जाएंगे। अब इस बार इनका नया नियम है, शिव मंदिर पर ताला लगवा दिए। कल के दिन बोल रहे हैं हम समाधि भी गिरा देंगे। महाराज जी जो यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से तपस्या करके और यहाँ पर जिनकी समाधि है, मैडम ने उस समाधि को भी गिराने का आदेश दे दिया, जबकि वास्तव में बावली सफाई के नाम पर आज तक मुझे लगता है लाखों रुपए खर्च नहीं हुए हैं, लाखों क्या हजारों रुपए भी कभी इस मंदिर की, कभी इस बावली की सफाई के लिए खर्च नहीं हुए। केवल और केवल होता इतना है, एक बार चूना पुतवा दिए, फोटो खींच लिए, काम खत्म। ये अभी इन बटुक ने एक बड़ा मामला बताया जो हमारे भी संज्ञान में नहीं था। ये बावली जो है अकाल के समय में राजा के द्वारा बनवाई गई है बावली। जब अकाल पड़ा, हिंदुस्तान में अकाल पड़ा, हमारे मध्य प्रदेश में अकाल पड़ा, पानी जल संकट आया, तब इस बावली ने जो है इस क्षेत्र के लोगों को पानी की पूर्ति किया। आज ये बावली भी जो है दुर्गति का शिकार हो रही है। कलेक्टर महोदय का ध्यान इस ओर नहीं गया। इस बावली को भी, जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों को पानी देने का काम करती थी, वो बावली भी इस ताले में कैद होकर रह गई है। ये ताला आप देखें, इस ताले में वो बावली भी कैद कर दी, माने जल, शिव और जल दोनों में ताला लगा दिया गया। ये बावली के साथ साथ अभी जो बटुक महाराज ने बताया कि ये समाधि भी बना है। ये समाधि स्थल है जो इस ताले के बाद, इस गेट के बाद हो सकता है कम दिखाई दे। ये समाधि एक बहुत सिद्ध महात्मा की है जो सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ तपस्या करते थे, भगवान शिव के साधक थे, और उनकी ये समाधि भी है जहां पर लोग अपनी पूजा करते हैं, उनके प्रति भी श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। उनके तमाम देश विदेशों में भक्त हैं जो उनको यहाँ पर आते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं, उनके समाधि को मानते हैं और पूजते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान शिव के इस मंदिर पर ताला लगाना कलेक्टर मैहर की तानाशाही को दर्शाता है और कलेक्टर मैहर की ताकत को दर्शाता है। कलेक्टर मैहर जो है अपने पद की ताकत पर इतना चूर है कि त्रिलोकीनाथ को ही कैद करने चली हैं। जिन्हें कैद करने में अच्छों के पसीने छूट गए हैं, उनको एक 2 रुपए के ताले से बंद करने का प्रयास किया गया है। ये एक अनोखा काम हमारे मैहर जिले की कलेक्टर ने किया। हाल ही में मैहर जिला कलेक्टर ने पौड़ी ग्राम में शराब की पैकारी की नई दुकान खोलने का लाइसेंस दिया है। वो एक लाइसेंस उस गांव के अंदर 50 से अधिक अवैध पैकारी का जरिया बनेगा। यानी गांव गांव शराब की मधुशाला खुलेगी और मंदिरों में ताला लगेगा। यह है जिला कलेक्टर की कार्यवाही।